सभी लोगों को नमस्ते। अभी हमारी मौजूदगी जंतर मंतर में और यहाँ पे समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो समर्थन करने के लिए आए हैं। जो छात्र आंदोलन है उसको वो सभी तमाम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि यहाँ का माहौल कैसा है, आंदोलन में किस प्रकार से समर्थन कर रहे हैं। सवाल दागेंगे, देखते हैं क्या वहाँ से रिस्पॉन्स मिलता है और क्या चीज़ें रहने वाली हैं, क्योंकि आंदोलन अपने स्तर पर अच्छा चल रहा है। लाखों की संख्या में यहाँ पर छात्र लोग मौजूद हैं और लगातार यहाँ पर अच्छी व्यवस्थाएँ की जा रही हैं लोगों के लिए, जो छात्रों के लिए। बातचीत करेंगे। क्या नाम है? अजय यादव, एडवोकेट, जनपद कन्नौज का निवासी हूँ। कन्नौज से हैं? हाँ, छिबरामऊ विधानसभा से। अच्छा, ये बताइएगा, आप जंतर मंतर में आए हैं, किस प्रकार से समर्थन कर रहे हैं? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने इन युवाओं के लिए, इस देश के लिए पार्टी ने समर्थन किया है। इनका हौसला अफजाई करने के लिए, इनका साथ देने के लिए, इनके साथ खड़े रहने के लिए हम लोग इनके यहाँ पे आंदोलन में आए हुए हैं, जंतर मंतर पे। कब आए हैं आप? मैं 2 दिन पहले आया था, 2 दिन से यहाँ पे हूँ, छात्रों के साथ हूँ, छात्रों की मदद कर रहा हूँ और इनके साथ आंदोलन में भागीदारी ले रहा हूँ। मतलब 20 को आए हैं? जी, 20 को हमें आदेश मिला, 20 को पहुंचना है, वहाँ पे लोगों के साथ संसद घेराव करना है। घेराव करने के मकसद से हम लोग आए थे, हमारे नेता का आदेश था और पूरे देश दुनिया के देश के छात्र आए, आसपास के जन लोग आए। तो 20 तारीख के लिए कहा गया, 20 तारीख संसद घेराव करेंगे। हम लोग आए, उस मुहिम में शामिल हुए और घेरने का प्रयास किया गया। और घेरने के प्रयास में आपने देखा है कि मोदी जी कैसे लोकसभा छोड़ के भागे हैं। वो आप सब लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से देखा होगा कि ये युवाओं की आवाज़, युवाओं की जो संगठन है, इन्होंने कैसे यूपी देश और प्रदेश की सरकार को हिलाने का काम किया। चलिए, तो कहीं ना कहीं यहाँ कब तक डटे रहेंगे? जब तक हमारे नेता कहेंगे इनके साथ खड़े रहिए। समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक नेता इनके साथ रहेगा आंदोलन में, उस भागीदारी करता रहेगा। अगर नेता नहीं कहेंगे तो नहीं रहेंगे? नहीं, तब भी रहेंगे। नेता तो हमारे, ये बताइए, हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पीडीए की बात करते हैं, समाज की बात करते हैं। उन्हीं समाज के सब ये बच्चे हैं जिनको आज ये सोशल ओवरऑल के साथ है और व्यक्ति विशेष के बच्चों को पास कराने के लिए ये यहाँ सभी समाज के पीडीए का नाम नहीं मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने हज़ारों छात्रों से बातचीत की है। नहीं, पीडीए का मतलब ये है पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, पूरा हर समाज, हर सब आ जाता है इसमें। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति विशेष की पार्टी का नारा है, ये पूरे समाज को इकट्ठा करके ये वो पीडीए। आप ये बताइए, जो यहाँ पे पीड़ित है, पी का मतलब क्या है? पीड़ित है। तो ये पीड़ित ही तो है। यहाँ हमारे नेता यहाँ खड़े, पूरी पार्टी हमारी खड़ी है, उसी लिए उनके आदेशानुसार हम लोग भी यहाँ पे हर एक कार्यकर्ता इनके आंदोलन में भागीदारी करने आया है और इनके साथ रहेंगे, मरते दम तक रहेंगे, साथ रहेंगे। आपका क्या नाम? जी, हमारा नाम पवन यादव है, हम जिला कन्नौज से आए हैं, 196 विधानसभा से। क्या लग रहा है यहाँ का माहौल जो आप देख रहे हैं? छात्र लगातार डटे हुए हैं। ये माहौल क्या है? ये एक सड़े हुए सिस्टम को सही करने के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। जो ये सिस्टम सड़ गया है ना, कि नीट का पेपर लीक, बोर्ड का पेपर लीक, दरोगा का पेपर लीक, कांस्टेबल का पेपर लीक, इस टाइम केंद्र से लेकर राज्य तक, किसी भी राज्य में आप जाइए, केंद्र में जाइए, जहाँ भाजपा का शासन है, वहाँ कोई भी परीक्षा किसी भी स्तर की, उस पे उसका पर्चा जरूर लीक होगा, क्योंकि उसमें एक कमाई का इन्होंने एक सिस्टम बना दिया है, एक उद्योग बना दिया है कि इससे हम पेपर बेचेंगे, इससे उद्योग करेंगे। इसलिए इस सिस्टम को सही करने के लिए छात्रों का आंदोलन है। हम सब इसमें बढ़ चढ़ भाग लेंगे और ये हर व्यक्ति के लिए है, किसी पार्टी विशेष किसी का नहीं, हर व्यक्ति के लिए। जिसके यहाँ पढ़ने वाला छात्र, ये जो पुलिस और आर्मी जो भी लगी है, इनके छात्र भी इसमें, इनके बच्चे भी होंगे, वो भी इसमें वो भी नीट की परीक्षा देते होंगे, वो भी स्टेट लेवल CBSE बोर्ड के एग्ज़ाम देंगे, उनके पेपर लीक होंगे। बच्चे हाई स्कूल इंटर में होते हैं, नहीं समझ पाते, वो सुसाइड की तरफ मूव कर जाते हैं। अभी इसमें नीट पेपर लीक हुआ, लगभग 14 से 15 हमने सुना है कि बच्चे जो हैं सुसाइड कर चुके हैं और बहुत से बच्चे डिप्रेशन चले गए हैं। तो उन सब के लिए हमें सब लोगों को मिल के लड़ाई लड़नी चाहिए। अब जीत दीप के भाई का हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने इस सड़े हुए सिस्टम की नींव को हिलाने का कार्य किया है। उनके हिलाने की वजह से आज पूरा सिस्टम हिला हुआ है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा, मोदी जी का इस्तीफा होगा। अगर ये इसी तरह से डटे रहे तो इनको भी इस्तीफा इस देश में देना पड़े। ये देश हमेशा आंदोलन की जननी रहा है। इस देश में हमेशा जंतर मंतर हमेशा आंदोलन से हुआ। अंग्रेजों के आगे नहीं झुके तो ये तो एक साधारण पार्टी, इनके आगे हम क्या झुकेंगे? अंग्रेजों के आगे नहीं झुके हम लोग। यहाँ के युवाओं में इतनी शक्ति है, अब तो हर दल, हर वर्ग, सब इस सिस्टम से पीड़ित सब थे, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं कोई कर पा रहा था। अब जो है ये तानाशाही सरकार को उखाड़ने का कार्य हम लोग अवश्य करेंगे। उखाड़ने जी, युवा ही छात्रों के पास कब तक डटे रहेंगे? छात्रों को जब तक ये आंदोलन चलेगा, इसके बाद ये धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से नहीं रुकेगा। इनका इस्तीफा होने के बाद आगे जो भी इस सिस्टम को सही नहीं करेगा उसका इस्तीफा होगा। हम नरेंद्र मोदी तक का इस्तीफा मांगेंगे। अगर ये इस तरह से इन्होंने सिस्टम नहीं सुधारा, जरूरी नहीं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होने के बाद जो दूसरा बैठेगा वो भी सिस्टम इसी तरह का उद्योग बनाएगा।
आप स्टेट में जाइए, यूपी स्टेट में जो भी एग्ज़ाम होता है उसकी बोली होती है। लेखपाल का पेपर हुआ, 15 लाख रुपए फिक्स हैं, 20 लाख फिक्स हैं, रुपए लेंगे और नौकरी करेंगे। ये सारा सिस्टम सही होना चाहिए। समझ गए। आप बताइएगा क्या नाम है आपका, कहाँ से आए? जनपद कानपुर देहात, समाजवादी पार्टी का जिला सचिव हिम्मत सिंह यादव हमारा नाम है। हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी की ओर से पहले दिन से इन छात्रों और नौजवानों के साथ में खड़ी है और जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा तब तक हमारी पार्टी हमेशा खड़ी रहेगी। हमारे नेता समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी इतने बड़े हृदय के नेता हैं कि उनके लिए ये एक एक जो छात्र और नौजवान आंदोलन कर रहा है उनके लिए इतनी चिंता रखते हैं। देश में ऐसा कोई नेता नहीं है जिसने नौजवानों और युवाओं के लिए सोचा हो। सबसे पहले ऐसा नेता हमारा है जिन्होंने लैपटॉप देने का काम किया, बेटियों के लिए कन्या विद्याधन दिया, साइकिल योजना से लाभान्वित किया, 56 लाख महिलाओं को पेंशन देने का काम किया। आप ये कह रहे हैं कि केवल अखिलेश जी हैं जो युवाओं के बारे में सोच रहे हैं, केवल राहुल जी नहीं है? राहुल जी हैं, हम और कोई नहीं है? राहुल जी हैं, लेकिन हमारे सबसे बड़े जो नेता हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव, उनके जैसा हृदय किसी का नहीं है। कल आपने देखा होगा कि हजारों के लाखों के तादाद में जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को गिरफ्तार करने का इस जुल्मी सरकार ने काम किया, हमारे लाखों नेता, छात्र और नौजवान उनके साथ हुजूम 5-10 किलोमीटर तक चल रहा था। आपने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा। इतनी लोकप्रियता किसी नेता में नहीं है। आने वाले भविष्य में समाज छात्रों की बात करिएगा। हमारे जो छात्र हैं ये देश की नींव हैं, इन्हीं से पूरा देश चल रहा है, चलेगा भविष्य में। इनके जीवन के साथ जो खिलवाड़ कर रही भाजपा सरकार, उसको उखाड़ फेंकने का भी काम करेंगे। 20 तारीख को जो आंदोलन हुआ था, आपकी यहाँ कब उपस्थिति हो पाई? हम यहाँ 19 तारीख को आ गए थे। लगातार मैं प्रतिदिन यहाँ पर छात्रों का सहयोग कर रहा हूँ और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक ऐसे ही सहयोग करता रहूँगा। चलिए जी धन्यवाद। आपका क्या नाम? मेरा नाम सुमित। क्या लग रहा है, शहीद सुखदेव नौगरा से फांसी तक? हाँ जी, हम अकाउंटेबिलिटी मांगने आए हैं। जो नीट के बच्चे दुनिया को छोड़ के चले गए, 20 वो कौन अकाउंटेबल होगा? नीट का पेपर लीक हुआ और जितने भी पेपर लीक हो रहे हैं उन सब में धांधली, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, घूसखोरी जो सरकार की चल रही है, तानाशाह सरकार की, अब वो चलने वाली नहीं है। क्योंकि देश का युवा जान चुका है, देश का यूथ जान चुका है कि ये कितनी भ्रष्ट सरकार है। अपनी पार्टी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए ये किसी को भी ख़त्म कर सकते हैं। पहलगाम हमला हुआ, धीरे धीरे सारी पोल खुल गई, क्या हुआ था। उसके बाद ये सेना के नाम पर वोट मांगते हैं, हिंदू धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं। इनका काम नफरत फैलाना और कुछ नहीं है। हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान बस यही करते हैं। हिंदुओं के नाम पर वोट मांगने के बाद ये 12,000 करोड़ रुपए राम मंदिर से गायब हो गया। कौन जिम्मेदार है? कोई जिम्मेदार नहीं है। पहले के समय में क्या था, मोहम्मद गौरी आया था, उसने लूटा था, हमें नाम तो पता था। कोई लुटेरा था, बाहर से आया था, उसने लूटा था। यहाँ तो देश के अंदर ही लुटेरे बैठे हैं, सत्ता में लुटेरे बैठे हैं। नितिन गडकरी की बात करें हम, नितिन गडकरी सड़क रोड परिवहन मंत्री है, लेकिन वर्तमान में वो तेल के ऊपर बोलता रहता है क्योंकि उसकी बेटे की कंपनी है, वो हज़ारों करोड़ रुपए प्रॉफिट में जा रही है, इसीलिए वो बोलता रहता है। ये सब भ्रष्टाचारी घूसखोरी सामने आ चुकी है। छात्र हैं आप, छात्रों के आंदोलन में आए हुए हैं, कहाँ से आए हैं? एटा डिस्ट्रिक्ट से। एटा डिस्ट्रिक्ट से आए। कब तक यहाँ डटे रहेंगे? हम यहाँ पर डटे रहेंगे जब तक सरकार मानेगी नहीं कि हमारी गलती की वजह से ऐसा हुआ है, अकाउंटेबिलिटी नहीं लेगी, तब तक हम यहाँ पर डटे रहेंगे। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा। साथ ही साथ जितने भी नेता मंत्री भ्रष्टाचार करेंगे, घूसखोरी करेंगे, अपनी रैलियों में झूठे वादे करेंगे, वो नहीं चलेगा। सारी पार्टियों की, मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, ना बीजेपी, समाजवादी पार्टी, किसी से नहीं। मैं एक स्वतंत्र देश का नागरिक हूँ जो अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए आया हूँ। छात्र समर्थन के लिए? जी बिल्कुल, छात्र समर्थन। मैं कोई पार्टी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए यहाँ पर नहीं है। आप बताइए आपको क्या लग रहा है छात्रों के बारे में, क्योंकि लगातार यहाँ पे छात्र आंदोलन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनके जो न्याय है इनको कब मिलेगा, जो न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि हमको अधिकार चाहिए, जो चीज़ें हैं वो कब मिलेगा, क्या चीज़ें रहेंगी, कब धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा होगा, क्या चीज़ रहेंगी, सरकार कब जवाब देगी, ये देखने के समय के बाद पता लगेगा, देखा जाएगा ये चीज़ें कब सही होंगी। आप लोग कमेंट करके बताइएगा और बताइएगा आप कि यहाँ का जो जंतर मंतर का माहौल है, जो प्रोटेस्ट चल रहा है, वो कितने दिन और तक चलेगा। आप क्या इसका अनुमान लगा रहे हैं
आप अगर छात्र हैं तो आप अपनी जो भी विचार हैं वो साझा करिएगा, आपके सभी विचार सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।